फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, दिया हुआ है द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर, ए की वैल्यू ए कॉमा, जो ए हमारा कोऑर्डिनेट है उसका क्या है 1,2 है, बी कोऑर्डिनेट क्या है 4,y है, सी क्या है 6,6 है, x,6 सॉरी, डी क्या है 3,5 है, देन एक्स वाई की वैल्यू, ये जो एक्स वाई है ना, ये y ये x, इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया। आप अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये पूछ क्या रहा है, ये तो पैरेललोग्राम का जो है वर्टेक्स दिए गए हैं, उनके वर्टेक्सेस दिए गए हैं, हम उसके एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि कुछ इसमें दिया ही नहीं है, कुछ पूछ ही नहीं रहा है। और एक्स वाई की वैल्यू कहीं पे पढ़ाया ही नहीं है कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो, ऐसे वर्टेक्स दे देता हूं, क्योंकि तब आपको ध्यान होना चाहिए। आप एक पैरेललोग्राम पहले बना लीजिए, ए बी सी डी, उसको लिख लीजिए ए बी सी डी, हमने उसके वर्टेक्सेस को भी लिख लिया। फर्स्ट हमारा क्या था 1,2 4,y 6 और 3,5। अब एक चीज याद रखिएगा कि हमारा ए और सी का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होगा, इनको हम मिड पॉइंट थ्योरम से इन दोनों के मिड पॉइंट निकालेंगे, वो हमारा ओ होगा, इसका मिड पॉइंट, और दोनों का मिड पॉइंट तो इक्वल होगा ना कि नहीं होगा, इसका भी मिड पॉइंट वही है, इसका भी एसी का भी मिड पॉइंट वही है और डीबी का भी मिड पॉइंट वही है, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से हम इसको फाइंड करेंगे इजीली। आप अगर दूसरा कोई मेथड लगाएंगे निकल तो जाएगा, लेकिन आपको लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। और क्या करेंगे, हमारा क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम कि x1 प्लस x2 अपॉन में 2, मतलब 1 प्लस x अपॉन में 2 और 2 प्लस 6 अपॉन में 2 इक्वल टू, हम आगे फिर से देखिए इतना 4 प्लस 3 अपॉन में 2 और 5 प्लस y अपॉन में 2। हम एक चीज अब इसके बाद याद रखिएगा कि ये पॉइंट और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम x की वैल्यू इन दोनों को इक्विलेट करके निकालेंगे और y की वैल्यू इन दोनों को इक्विलेट करके, x की वैल्यू किसको, इसको, और y की वैल्यू इसको। देखिए x 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 अपॉन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, सॉरी इधर 4 और 3 कितना होगा 7 अपॉन में 2 हमने लिख लिया। अब इसको हम देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट नीचे से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, नहीं किए तो भी ठीक है। क्या करेंगे, 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इधर करेंगे तो 2 1 जा 2 और x से करेंगे तो 2x और 7 2 जा 14। फिर उसके बाद आगे देखिए हम 2x इधर छोड़ दिए हैं, 2 को इधर भेजेंगे तो 14 माइनस 2 हो जाएगा और क्या आएगा 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को इक्वलेट करके। हम पहले इसको लिख दे रहा हूं 6 प्लस 2 अपॉन में 2, ये देखिए 5 प्लस y अपॉन में 2, इन दोनों को अब इक्वलेट किए तो 6 प्लस 2 कितना होता है 8 अपॉन में 2 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन में 2, और 8 को 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, 4 आ जाएगा, इधर 2 बचा है तो 2 4 जा 8 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और इधर क्या बचा 5 प्लस y लिख लिया। अब y इक्वल टू, ये 5 को उधर भेज देंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, 8 माइनस 5 क्या होगा 3, तो y की वैल्यू क्या हो गया 3, x की वैल्यू क्या आया 6, तो क्या है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे x y की वैल्यू पूछा था, क्या है हमारा 6,3। ठीक, ये आपके क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में पूछेंगे वो इजी होगा, लेकिन अपना दिमाग चलेगा नहीं, थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि आपको यूज नहीं करते हो आप लोग।